आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी, पीपल्स पार्टी का इत्मीनान फर्जी या हकीकी, और अब मामलात सुलझेंगे या मजीद उलझेंगे? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। हमारे साथ अगर उसको जोड़ा जाए, मैं इनकार नहीं करता। अगर उसके जमायत के साथ जोड़कर कोई प्रोपेगेंडा करेंगे, अवाम इसे कबूल नहीं करेंगे। अभी कुछ दिन पहले सियासी मैदान में बड़ी हलचल थी। पहले चौधरी निसार बरसे, फिर खुर्शीद शाह गरजे, फिर मौला बख्श चांडी और निसार खोड़ो कड़के, और ठीक इसके 2 दिन के बाद उज़ैर बलोच टीवी स्क्रीन पर चमके। और कहा यह जा रहा है कि ऐसा चमके कि सिंध के उफक पर चमकने वाले बहुत से सितारों की चमक दमक कम होने का खतरा नजर आने लगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल ही कह दिया कि उज़ैर बलोच कभी हमारा अपना था, अब पराया है। अब सवाल यह है कि उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी का कितना अपना था और कितना पराया, कब अपना था और कब पराया हुआ, अपना क्यों बनाकर रखा था और पराया क्यों किया? कत्ल, इक़दाम कत्ल, अफ़वाह बराए तावान, भत्ताखोरी, लैंड ग्रैबिंग, उस पर इल्ज़ामात की जो फहरिस्त है वो इसकी ज़ाती ख्वाहिश का नतीजा थी या किसी की फरमाइश का? कमाए गए पैसे सारे उज़ैर बलोच के होते थे या किसी और को भी सलामी दी जाती थी? और क्या उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी के बाद बड़ी गिरफ्तारियों की, करप्शन, जुर्म और सियासत के ताल्लुक को ख़त्म करने के काम की इब्तिदा हो सकती है? वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह कहते हैं कि हम पर बात आई तो जवाब देंगे। समझ में नहीं आ रहा कि शाह साहब के नज़दीक हम पर बात आई का पैमाना क्या है? थर में बच्चे मर रहे हैं, कागजों पर पुल, सड़कें और फलाही मंसूबे बन रहे हैं, स्कूल औताक बने हुए हैं, सरकारी नौकरियां बिक रही हैं, करप्शन का बोलबाला है, हर कोई खूब कमा रहा है और कायम अली शाह पर बात नहीं आ रही। इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि जब उन पर बात आएगी तो ये देखेंगे। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि सिर्फ किसी को पकड़ लेना बड़ी बात नहीं है, बल्कि इस पर लगे हुए इल्जामात को साबित करना ज्यादा बड़ी बात है। तो क्या उज़ैर बलोच को गिरफ्तार करने वाले इंकिशाफात को सामने लाने वाले जो हैं उस पर लगे हुए इल्जामात को साबित भी कर सकेंगे? और क्या उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी के असरात इक़्तिदार के ऐवानों में भी नजर आ सकते हैं? क्या इस्लामाबाद और सिंध हुकूमत के दरमियान सियासी दर्जे हरारत बढ़ सकता है? इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमें इस प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में ज्वाइन करेंगे साबिक रुकन असेंबली सरदार नबील गबोल। ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। अच्छा, सरदार नबील गबोल साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। कल से आप जानते हैं कि उज़ैर बलोच मौजूए गुफ्तगू है और उनकी बीवी का ये कहना है कि वो एक सियासतदान है, दहशतगर्द नहीं है, और उनको दहशतगर्द बना रहे हैं आप। नबील गबोल उज़ैर बलोच से दुश्मनी निकाल रहे हैं, ये कहना है समीना बलोच का, जो उज़ैर बलोच की बीवी हैं। तो नबील गबोल साहब, एक सियासतदान को दहशतगर्द आप अपनी दुश्मनी में बना रहे हैं या इसमें हकीकत भी है? देखें पारस, मुझे अफसोस भी है कि मतलब हम तो, हमारे बलोचों में ये कि हम औरतों को जवाब नहीं देते हैं, लेकिन अगर वो अपने मियाँ को उस वक्त संभाल लेती और उनको ये समझाती कि आपने फुटबॉल ग्राउंड में जो बम धमाका कराया जिसमें 12 बच्चे शहीद हुए, ये आपने गलत किया। अगर अपने शौहर को उस वक्त कहते कि आपने SHO सिविल लाइन को APC के अंदर गोली मारी, उसको मार दिया, आपने गलत किया, वो भी किसी का बेटा था, वो भी किसी का शौहर था। अगर वो उस वक्त कहती कि मलिक मोहम्मद खान जो पीपल्स पार्टी का सदर है, लियारी का 2 गली पीछे इनके घर रहता है, मैं चाहता हूँ मीडिया उसकी भी बेवा का इंटरव्यू ले, उनके भी दिल में क्या गुजरेंगी। इसी तरीके से आप देखें कि अगर वो दहशतगर्द नहीं है और लीडर है, तो चाकीवाड़ा में 5 केसेस हैं उसके खिलाफ FIR, कलाकोट थाने में 22 FIR है कत्ल के, बगदादी में 5 हैं, कलरी में 13 हैं। तो ये किसी सियासतदान के ऊपर तो नहीं बन सकता, और ये अभी से नहीं है। जी जी। तो आप देखें, मतलब ये पीपल्स पार्टी के अपने जो ओहदेदार हैं, मैंने आपको मलिक मोहम्मद खान का बताया, नजीर बलोच का बताया, इसी तरह हाजी असलम को इन्होंने डालमिया वाले को घर बुलाकर, जब इसकी बीवी मौजूद थी उज़ैर की, अपने घर बुला के खाना खिलाया और बाद में इन 6 लोगों को मारा। मतलब हाजी असलम को उसके बेटे के साथ मारा और दफना दिया घर के पीछे। और स्लॉटर यार्ड से जो लाशें मिली हैं वो किसने मारे हैं। तो ये चीज कहना कि जी दहशतगर्द नहीं सियासतदान है, मेरे ख्याल में ये कि ये चीजें बातें सुन के लोग हंसते हैं। नबील गबोल दुश्मनी निकाल रहे हैं, वो बात इसलिए भी तो कही जा सकती है, या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कहा जाता है कि उज़ैर बलोच ने आपका हल्का लियारी
आपके हाथ से निकल गया, उनकी वजह से आप लियारी में जा नहीं सकते थे, और जुल्फिकार मिर्जा साहब ने भी कहा है कि जरदारी साहब ने आपको लियारी में जाने की इजाजत दिलवाई। क्या कहते हैं? देखिए, लियारी मेरा हल्का है। आज ये लोग जो कहते हैं कि हम नबील गबोल को हमने इजाजत दिलाई, नबील गबोल नहीं जा सकता था, आज अल्लाह का शुक्र है नबील गबोल लियारी में मौजूद है। और ये कहाँ मौजूद है, ये कहाँ पर है जो कहते हैं कि हम नबील गबोल को, मैं तो कहता हूं कि लियारी में आए, जो आज कह रहे हैं कि हमने इजाजत दिलाई, आज ये खुद आकर दिखा दे। तो दुश्मनी, देखिए मेरी दुश्मनी क्या थी, लियारी के अवाम को इन्होंने, नौजवानों को कलम की जगह असला हाथ में दिया। आप खुद जानती है, दुनिया मीडिया मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा एक्टिव है। मीडिया के सामने कोई ये नहीं कह सकता है। 8 दिन का जो ये चौधरी असलम का ऑपरेशन था, उसमें मीडिया अंदर गई और खुद देखा है कि किस तरीके से वहां पर इनके डेंट्स काम करते थे, इनके किस तरीके से वहां पर टॉर्चर सेल्स थे, ये तो सबके सामने है। तो इसका मतलब दुनिया झूठ बोल रही है और एक ये सच बोल रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जो बातें दूसरों के बारे में आप कहें वो हकीकत है, वो दुरुस्त है, वो ठीक है, और जो आपके मुतालिक बात की जाए बस वो गलत बयानी वहां पर हो रही है? क्योंकि ये बात जरदारी साहब ने इजाजत दिलाई थी आपको लियारी में जाने की। नहीं पारस, मैं तो ये बात नहीं कर रहा हूं ना, ये तो पूरी दुनिया कह रही है बात। मेरे लिए तो शायद एक शख्स बात कर रहा है ना, जुल्फिकार मिर्जा, कि जरदारी साहब ने मुझे इजाजत दिलाई है। मैं तो जुल्फिकार मिर्जा को कहता हूं कि तुम अब आओ ना लियारी में। तुम तो कहते हो कि उजैर मेरा छोटा भाई है, तो आप उस छोटे भाई के घर में जाओ, उनसे ताजियत करो, उनसे जाकर मिलो। आपके इतने काम आए हैं, आपके इतने काम आए हैं उजैर बलोच, आपके लिए क्या क्या कारनामे उसने किए। अब उसके बुरा वक्त है तो उसके घर वालों से जाकर आप मिलो, क्यों नहीं जाके मिलते हो आप? सर, लेकिन जो भाई की अभी आपने बात की, तो आप ही का कहना यह है कि ये जो भाई कहने वाले हैं ना, इनका भी एहतसाब होना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी ये कहती है कि उजैर बलोच और से जुल्फिकार मिर्जा ने कोई काम लिया होगा, उन्हीं का उनके साथ ताल्लुक होगा। तो क्या ये कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी और जुल्फिकार और ये उजैर बलोच जो है, इनके राब्ते की जंजीर जुल्फिकार मिर्जा थे, या पीपल्स पार्टी में हर बंदे का उजैर से ताल्लुक था? सब बहाना कर रहे हैं ऐसी पीपल्स पार्टी खुद को बचाने के लिए। देखिए पारस, मैं अपनी जुबान से बोलूंगा अगेन, फिर आप कहेंगे कि इल्जाम तराशी। इसकी तो वीडियोस मौजूद हैं, पिक्चर्स को आप छोड़े। पिक्चर तो मौलाना तारिक जमील के साथ भी है उजैर बलोच का। पिक्चर्स आप छोड़े, शायद अफरीदी का भी पिक्चर है, दुनिया भर का पिक्चर है, लेकिन वीडियो, हाँ आप वीडियो देखें, वीडियो में मतलब उसके घर पे आना, और जिस तरीके से उसकी जो बीवी है उजैर की, उसने कल खुद कुछ पर्सनल पिक्चर्स भी दिखाए हैं कि कौन उनके घर आता था। शर्जील मेमन के हवाले पे जब मैं कहता था कि रात के 3 बजे रोज जाता था, तो किसी ने यकीन नहीं किया। अब तो उसकी बीवी खुद कहती है कि शर्जील मेमन बेस्ट फ्रेंड था उसके। और मैं पर्सनली जानता हूँ कि शर्जील मेमन ने कितने कत्ल करवाए हैं उजैर के हाथों, और ये जो कत्ल के लिस्ट है ये तो बहुत कम है। उनकी बीवी ने नजमी आलम का लिया है, सईद गनी का दिया है, उन्होंने शर्जील इनाम मेमन का लिया है, उन्होंने ये कादर पटेल का लिया है, और भी कई नाम लिए। आप ठीक बात करें, लेकिन इसके बावजूद खुर्शीद शाह साहब कहते हैं, नबील गबोल साहब, कि उजैर बलोच का तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक है ही नहीं। निसार खोड़ो साहब तो उनको जानते ही नहीं है। हाँ, मौला बख्श आंडियों ने कहा कि पहले ताल्लुक था, अब नहीं है। तो जब ताल्लुक था, नबील गबोल साहब बता सकते हैं उस वक्त कौन से बेनिफिट्स लिए गए, कौन सी डिमांड्स थी जो इन्होंने उजैर बलोच के जरिए जिसे पूरा कराया गया है? देखिए, उजैर बलोच को पहले दिन जब रहमान मारा गया, रहमान के मरने के बाद उजैर बलोच ने मुझसे राब्ता किया कि मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। मैंने उजैर बलोच को लेकर गया मैं डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के पास कि ये सरेंडर करने के लिए तैयार है, बमा अपने पूरे चेन के ग्रुप के। आप जो है फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करें और ऐलान करें, क्योंकि उन्हीं दिनों में लाड़काना के एक डाकू पकड़ा था इन्होंने, जुल्फिकार मिर्जा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा जो है कामयाबी है, ये सब तैयार है सरेंडर होने के लिए। जुल्फिकार मिर्जा ने मुझे तो ओके किया, बाद में फिर उनको कहा कि तुम लोग नबील गबोल की बातों में नहीं आओ, तुम लोग मेरे लिए काम करो और मैं तुम लोग की सरपरस्ती करूंगा। और उनके कहने के ऊपर, उजैर बलोच के कहने के ऊपर लियारी के सारे SHOs तब्दील हो गए, लियारी के SP तब्दील हो गया, और उनको फ्री फॉर ऑल जो है वहां पर पावर दिए गए। क्योंकि जाहिर है कि होम मिनिस्टर अगर कहे कि मैं बैठा हूं तो फिर उसको कौन रोकेगा, तो फ्री फॉर ऑल दे दिया था। जरा क्लियर करें, क्या ख्याल है जुल्फिकार मिर्जा साहब से ये सब अपनी मर्जी से कर रहे थे, या पीछे से उन्हें कहा जा रहा था, या ये जरदारी साहब की कोई इंस्ट्रक्शंस थी इस तरीके की? देखिए, मेरे घर के बाहर जब रेड हुआ, 12 मोबाइलें आई, मैं सिटिंग मिनिस्टर था, तो मैं आज तक ये चीजें, हम लोग देखे ना अपनी चीजें भूलते नहीं है, जो हमारे साथ बुरा करता है हम याद रखते हैं उस चीजें को।
मैंने जुल्फिकार मिर्जा को कहा तुमने मेरे घर पर जो है पुलिस भेजी, तो उसने मुझे उस वक्त कहा कि मुझे ऑर्डर्स मिले थे आसिफ जरदारी की तरफ से कि नबील गबोल को अरेस्ट करो, उसको ह्यूमिलेट करके जेल में भेजो। मैंने तो फिर भी बार बार से जो है तुम्हारे सिर्फ गार्ड उठवाए। यानी वो शामिल थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, जाहिर सी बात है। अच्छा नबील कबूल साहब, अभी आपने तस्वीरों का और जो वीडियोस का जिक्र किया, तो जो तस्वीरों में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूदीन सियासत नजर आ रहे हैं उज़ैर बलोच के साथ, हार पहनते हुए, पहनाते हुए, गले मिलते हुए, खाने खाते हुए, क्या ख्याल है अब इनकी नींदें भी उड़ेंगी या ये चैन की नींद सोएंगे? चूंकि वो तो लाताल्लुक हो रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम मुतमईन हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम पे इल्जाम लगेगा तो जवाब देंगे। फिर देखें पारस, मैं 6 महीने से एक बात कर रहा था, पता नहीं आप पुराना रिकॉर्ड मेरा निकाले, मैंने कहा था कि उज़ैर अपना स्टेटमेंट दे चुका है, ठीक है, अब जो जीआईटी हो रही है उसमें उस स्टेटमेंट को रिपीट करेगा। मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों के लिए जो है अब उनका टाइम आ गया है कि जिन जिन लोगों ने उज़ैर बलोच से काम लिया है, जिन जिन लोगों ने मरवाया, मैंने आपको इस सारे मैंने लिस्ट आपको बताई, ये तो मेरे पास सिर्फ 20% है। मैं आपको पूरे लिस्टें बता सकता हूँ किस किस को मरवाया, किस किस को उठवाया, किस किस से क्या काम लिए। 10 करोड़ रुपया महीने का भत्ता उज़ैर बलोच जो है कहता है मैं ऊपर मैंने पहुंचाया। ऊपर किसके पास पहुंचाया? ये उज़ैर बलोच के ही जुबानी आप सुनेंगे अनकरीब। उज़ैर बलोच की जीआईटी जब मीडिया में आएगी आप सुनेंगे। ऊपर जिसके तो पास ये कहना कि हमने कोई फायदा नहीं उठाया। कर दें इस बात का कि वो ऊपर भत्ता किसके पास गया, आप नहीं बता सकते, आपके इल्म में नहीं है। उज़ैर बलोच के तो इंकिशाफात आ ही जाएंगे वक्त के साथ। देखें पारस, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इस वक्त कोर्ट में केस चल रहा है। मैंने अपनी तरफ से कोई बयान दिया तो मैं समझता हूं कि इस वक्त चूंकि सब्जुडाइज है, उज़ैर ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है, ये मैं आज आपको बता दूं। और उसने नाम भी ले लिए कि ये भत्ता किसके कहने पर जा रहा था, किसको मिल रहा था भत्ता। 10 करोड़ रुपया महीना सिर्फ फिशरी से 5 करोड़ रुपया महीना जाता था। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जितने मर्डर्स भी हुए हैं उनके भी नाम उसने उज़ैर बलोच ने बता दिया कि कौन आया था मेरे पास रात के 3 बजे और किसने मुझे एक लिस्ट दी और किसने मुझे कहा था। लेकिन नबील कबूल साहब, पता है आपको सर, ये खदशा कुछ हलकों की जानिब से, ये आपने ये सारी बातें कर दी, लेकिन कुछ हलकों की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उज़ैर बलोच का जो मामला है, जो केस है, ये वो सौलत मिर्जा की तरह साबित ना हो कि वो जीआईटी भी बने, सनसनी भी हो और फिर कुछ ना हो, कोई चीज सामने ना आए। नहीं, ये देखिए, सौलत मिर्जा तो 12-13 साल तक जेल में रहा है, उसके बाद मरते मरते उसने अपना एक स्टेटमेंट दिया है। आई थिंक कि सौलत मिर्जा और उज़ैर को इसलिए नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि उज़ैर का तो अब केस चलेगा, उज़ैर का केस इसी बुनियाद पर चलेगा कि जो उस पर 55 मर्डर केसेस हैं। सवाल इसलिए किया आपने सौलत मिर्जा की बात की, लेकिन देखिए सौलत मिर्जा के जरिए कोई जो कायदे तहरीक हैं जिनका नाम आ रहा था उन तक तो नहीं पहुंच सका ना। तो यहाँ पर उज़ैर बलोच की अगर बात आ रही है और अभी आपने भी जिक्र किया कि जरदारी साहब भी शामिल थे, तो क्या कोई पहुंच सकेगा उन तक? देखिए, जिसका नाम लिया है, मैंने तो अपनी जुबान से किसी का नाम नहीं लिया क्योंकि मैं जानता हूँ ये कोर्ट का मैटर है, तो मैं अपनी जुबान से किसी का नाम नहीं लूंगा कि किसके कहने पे उसने किसको कत्ल किया। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री तक जो है रेड वारंट के लिए यहाँ से चला गया है नैप की तरफ से भी। और ये जो मर्डर केसेस जो आपको जो उज़ैर के कहने पे एफआईआर कटेंगी, ये डायरेक्ट जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो तैयार बैठी है इंटरपोल को रेड वारंट जारी करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो इंकिशाफात की बात आप कर रहे हैं, वो आपने देख लिए हैं, वो आपके इल्म में है। और आपको याद होगा कि आपने अपने इंटरव्यूज में पहले भी कई बार आप ये तासुर दे चुके हैं नबील कबूल साहब कि वो गिरफ्तार है और रिकॉर्ड करा दिया है बयान, और वक्त के साथ साथ इंकिशाफात होंगे। तो आज भी अपने इस बयान पे कायम है, चूंकि रेंजर्स तो कहती है कि कल सुबह पकड़ा है, या रेंजर्स की तायीद करेंगे आप? नहीं, मैं देखे ना, किसी कानूनी उसमें नहीं आना चाहता हूँ। रेंजर्स ने तो कहा है कि चाकीवाड़ा के हुदूद से गिरफ्तार किया है, जो रेंजर्स कह रही है वो सच कह रही है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ सर, एक सेकंड, फिर आप ये कहूँगा, आप पहले इंटरव्यूज में किसके इशारों पे बात कर रहे थे, फिर आप किसकी बुनियाद पर ये तासुर दे रहे थे कि जो तुर्क का पत्ता है वो महफूज है उज़ैर बलोच? आज आप कह रहे हैं रेंजर्स ठीक कह रही है। मैं देखे ना, मैं तो ये सिर्फ जानता हूं कि मैं इस वक्त कानूनी बात करूंगा। कानून के मुताबिक वो कल पकड़ा गया है, मेरे मुताबिक वो 6 महीना पहले पकड़ा गया। ठीक है, मैं जो बात करता हूं मैं अपनी बात पे स्टैंड करता हूं। कानून के ऊपर चलना चाहिए। कानून कहता है कि चाकीवाड़ा से वो परसों रात गिरफ्तार हुआ है,
तो कानून को अपना काम करने दे। लेकिन मैं साथ में ये जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से सर मैं कंफ्यूज हूँ, यकीन करें देखने वालों को कंफ्यूज ना करें सर। देखें कानून कहता है, कल आप कहते हैं कि वो 6 महीने पहले पकड़ा गया, उज़ैर बलोच की बीवी कहती है 13 महीने पहले पकड़ा गया। तो देखें आपने कंफ्यूजन में डाल दिया ना यहाँ पर। एक आखिरी बात बस बता दें कि ये बदलते हुए जो हालात हैं, क्या लगता है कि जरदारी साहब जो है वो पाकिस्तान वापस आएंगे या उनका कयाम जो है वो मजीद तवील हो सकता है मुल्क से बाहर? देखिए जरदारी साहब जो है वो मेरे ख्याल में तो उनको वापस आ जाना चाहिए टू फेस ऑल दीज चार्जेस अगर उनके ऊपर कोई आती हैं। और अगर जिस तरीके से जो मैंने सुना नैब ने 5 रेफरेंस तैयार किए हैं और वो पहले भी जेल में रहे हैं, वो फेस करते हैं, अगर उनको अपनी पार्टी बचानी है उनको वापस आना चाहिए। लेकिन जो दूसरे हैं ये वापस नहीं आएंगे जाएंगे जो भागे हुए हैं। जी 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 ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे तो आप मुकम्मल कर लें फिर मैं शुक्रिया करूँ। जी थैंक यू। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए उज़ैर को प्रोटेक्शन दे। ठीक है गवर्नमेंट को, क्योंकि मुझे बड़े खतरात हैं उज़ैर के लिए कि उज़ैर कोर्ट लाया जा रहा है, ला रहे हैं उसको कोर्ट के रास्ते में, कोई उसको मार नहीं दे। तो गवर्नमेंट को चाहिए उसको प्रोटेक्शन दे। ठीक, बहुत शुक्रिया नबील कबूल साहब ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर सईद गनी, एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ और अयाज लतीफ़ पलीजो साहब जो सदर अवामी तहरीक हैं। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं कि आजकल सेल्फीज का बहुत जोर है, कोई भी किसी के साथ सेल्फी बना लेता है। अब ऑपोजिशन लीडर की बात को अपोज करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बताना भी ज़रूरी है कि जब सेल्फी खुद बनाई जाती है, कोई ये सेल्फी कोई दूसरा नहीं बनाता। अब अगर उज़ैर बलोच ने अद्दी, टप्पी, शाजी या किसी और लीडर के साथ सेल्फी बनाई है तो इसको पता होगा, या आप तो जो अवामी लीडर्स हैं आपके, वो हर ऐरे गैरे के साथ सेल्फीज बनवाते रहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उज़ैर बलोच के दरमियान कितनी कुर्बत थी और क्यों थी, और अब हालात किस तरफ जा सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। और इस सेगमेंट में प्रोग्राम के हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सईद गनी साहब ने, सदर अवामी तहरीक हैं अयाज लतीफ़ पलीजो साहब और सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया आप सबका। आपसे मैं शुरू करती हूँ। उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी के बारे में सीएम सिंध ये कहते हैं कि बहैसियत कैप्टन मुझे एतमाद में लिया गया था, फिर वो ये भी कहते हैं कि पहले गिरफ्तार हो गया होगा। तो जरा इस चीज को क्लियर कीजिएगा कि ये एतमाद में गिरफ्तारी के लिए लिया गया या गिरफ्तारी जाहिर करने के लिए एतमाद में लिया गया उन्हें? देखिए, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब की वो पूरी बात तो नहीं सुनी जी, लेकिन जो मैंने शायद न्यूज़ चैनल्स पे देखा या थोड़ा बहुत अखबार में मैंने पढ़ा है, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये गिरफ्तारी जब हुई तो उसके बाद डीजी रेंजर्स ने उनको इन्फॉर्म किया और बताया कि हमने ये किया है और उस पर हमने कोई जीआईटी बनानी है। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छी बात है, उनके ऊपर केसेस हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसी तरीके से। फिर यकीनन तौर पर कोई सवाल पूछा गया होगा तो उस पर उन्होंने ये ज़रूर कहा, और ये आप टीवी चैनल से नहीं बताया था, हमें तो नहीं पता थी कि जी कोई जीआईटी पहले हो गई है। नहीं, कायम अली शाह साहब ने तो कल कहा ना, उससे पहले तो टीवी चैनल्स ये कहते रहे हैं कि कोई जेआईटी हुई है जिसके अंदर उज़ैर ने ये फरमाया, उज़ैर ने ये फरमाया, और बहुत जल्दी वो चीज़ें सामने आने वाली हैं। तो उस रेफरेंस में ज़ाहिर हर शख्स बात कर रहा है, तो उन्होंने भी कहा होगा कि जी सुना ये था कि साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग थे जो टीवी पे बैठकर ये दावे कर रहे थे, कहा यह जा रहा था कि उज़ैर बलोच गिरफ्तार हो चुका है और बयान रिकॉर्ड हो चुका है और तमाम बातें उगल दी गई हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब मुख्तदर हल्कों को यकीन हो गया ना कि जरदारी साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, चूंकि कुछ उन्हें उम्मीद थी कि शायद 27 दिसंबर को आ जाएंगे, जब यकीन हो गया कि नहीं आ रहे तो फिर ये गिरफ्तारी जो है जाहिर कर दी, उज़ैर बलोच को सामने ले आए। अब ये नुमाइंदगी उनकी आप ही कर सकती है, मेरे इल्म में तो नहीं। नुमाइंदगी नहीं, जो बातें हो रही थी, जो सोर्सेज से बातें हैं वो बता रही मैं आपको। मतलब मेरे पास नहीं भाई, आपके पास जराए होंगे ना, ये मेरे पास तो नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या सोच सर लाइल तो आप भी नहीं होंगे ना ऐसी बातों से, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो पता होगा आपको भी कि क्या चल रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल लाइल हूँ, मैं सीधा सा एक सियासी वर्कर हूँ, जो चीजें सामने होती हैं मुझे नजर आ रही है, पीछे कोई क्या सोच रहा है, किसके जहन में क्या है, क्या सोच के किया है। सब आप बिल्कुल लाइल हो सकते हैं, आप सही कह रहे हैं, आप लाइल हो सकते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आपके कुछ रहनुमा उज़ैर बलोच के साथ खाने खा रहे थे, मिल रहे थे, लेकिन वो आप कहते हैं कि कौन उज़ैर बलोच, हम तो किसी उज़ैर बलोच को जानते ही नहीं है, लेकिन उज़ैर बलोच की बीवी ये कहती हैं कि नजमी आलम, सईद गनी, कादर पटेल, शर्जील मेमन और भी कई नाम उन्होंने लिए हैं कि ये सब हमारे घर आते जाते थे, ये सब मिलते थे। समीना उज़ैर ने ये बात की है। देखें, अब सुन लें,
सुन ले मेरी बात। अब आपने मुझसे पूछा है ना, तो मैं वो आदमी हूँ, जब पहली मर्तबा ये फुटेजेस रिलीज़ हुई तो उनमें ना तस्वीरों में कहीं मैं था, ना वीडियो में कहीं था मैं। इत्तेफाक से उस टीवी चैनल ने मुझसे बात की और मैंने खुद उन्हें बताया कि जिस दावत की आप ये वीडियो दिखा रहे हैं उस दावत में मैं भी मौजूद था जी। और मुझे उज़ैर बलोच ने नहीं, मुझे हमारे जो MPs वहाँ सिलेक्ट हुए थे उन्होंने बुलाया था, उस दावत में हम गए थे और वहाँ पर उज़ैर, जावेद नागौरी और जो खातून थी सनिया, उन्होंने वो दावत की थी, हम उसमें गए थे और वहाँ बिल्कुल वो था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी फरियाल ठाकुर साहिबा का भी एक इंटरव्यू हुआ, उसको भी वो बदकिस्मती की बात है कि वो चैनल्स डिस्टोर्ट कर रहे हैं, हालांकि मैं उस इंटरव्यू के दौरान बैठा रहा, वो मेरे सामने इंटरव्यू हुआ है, ठीक है। उसमें उन्होंने ये कहा था कि इस मुलाकात से जो आपने दावत की बता रहे हैं उससे ना पहले मैं उससे मिली थी ना उसके बाद में उससे मिली हूँ, और उन्होंने भी यही बात कही कि वो MPs ने दावत रखी थी और वहाँ गए तो वहाँ पर वो मौजूद था, उसने मुझे कुरान शरीफ का तोहफा भी दिया। अब कुरान शरीफ लेने से मैं इनकार तो नहीं कर सकती थी। दूसरी, जहाँ तक मेरी बात कही है, मैंने खुद ये बात कही कि मेरी उज़ैर से 2-3 मुलाकातें बिल्कुल हुई हैं, ठीक है। और ये उन दिनों की बात है जब कराची में ऑपरेशन हुआ लियारी में, और उस लियारी ऑपरेशन के अंदर 50 से ज़ायद लोग मारे गए। टीवी चैनल्स ने खुद दिखाया कि वहाँ मासूम बच्चे भी मारे गए, बेगुनाह बुजुर्ग मारे गए और एक बहुत बड़ा शोर शराबा हुआ टीवी चैनल्स पर। पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी बनाई, जाहिर है कि हमारी कंस्टिट्यूंसी थी उसको देखने के लिए। उस कमेटी के 3 मेंबरों में से 1 मेंबर मैं था। मैं वहाँ लियारी गया, जो लोग बेचारे उस ऑपरेशन में मारे गए थे उनकी ताजियतें भी की, जो बीमार थे उनकी हदतें भी की, तस्वीरों के हवाले से सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये वीडियो के हवाले से सवाल क्यों उठ रहे हैं सर? चूंकि कहा जाता है कि अगर एक ऐसा शख्स जिसका जराइम की दुनिया से ताल्लुक हो, अगर उसके साथ आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो फिर उस बात का जवाब क्या है? फिर वो जो ताल्लुक है उसको क्या नाम दिया जाए? सुन लें, अगर तस्वीर साथ आ जाना या किसी वीडियो का साथ आ जाना उसके जराइम में हमें शरीक कर देता है, तो इस मुल्क की एक बहुत ही मोतबर शख्सियतें अब्दुल सत्तार ईदी साहब, वो हमेशा उनके पास जाते रहते थे, उनसे मिलते रहते थे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स ये कह सकेगा कि अब्दुल सत्तार ईदी किसी जुर्म में उनके साथ मुलविस हैं। सर वो सियासत नहीं करते, शायद आफरीदी साहब वो सियासत नहीं करते। और अभी पलियो साहब में मौजूद, सुन रहे ना मेरी बात, अभी सियासतदानों पे भी आ जाता हूँ। कराची में कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जो उज़ैर बलोच के साथ जिसके लीडर्स जाके मिले ना हो, जिन्होंने उसके साथ मुलाकातें ना की हो, कह रहे हैं आप, जिन्होंने उसको अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिशें ना की हो। सर लेकिन अगर हुकूमत किसी को जुर्म करने की गुंजाइश दे रही है तो क्या ये सही बात है? ये तो गलत बात है ना। और दूसरी, आप जो बात कर रहे हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की, सईद गनी साहब किसी और ने उज़ैर बलोच को ओन नहीं किया है। सर आप लोग तो कर रहे हैं, आधे कह रहे हैं कि हम जानते नहीं हैं। आपके मौला बख्श चांडियो साहब ने कहा कि वो हिस्सा थे पीपल्स पार्टी का एक वक्त में, अब नहीं है। ऐसे ना करें ना, ऐसे ना करें। थोड़ी सी जो हकीकत है ना उसको उसी तरह से ले, आप ट्विस्ट न करें चीजों को। जी बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, सुन लें, पाकिस्तान पीपल्स ने उज़ैर बलोच को कभी ओन नहीं किया, ये याद रखे बात, ठीक है? अच्छा। पार्टी के अंदर इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जिसमें एक का नाम जुल्फकार मिर्जा है, एक आधे कोई और छोटे मोटे हो सकते हैं, ठीक है। जुल्फकार मिर्जा साहब ये फरमाते हैं कि जी वो, कल भी उन्होंने कहा जी मेरा भाई है, उससे पहले भी वो कहते रहे कि मेरे बच्चे हैं, जहाँ उनका खून गिरेगा वहाँ मेरा खून गिरेगा, सब कहते रहे, ठीक है ना? जी जी। मैं ये नहीं कह रहा कि जुल्फकार मिर्जा ने कोई उससे जराइम करवाए होंगे, जुल्फकार मिर्जा ने कोई उससे कत्ल करवाए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी के साथ आप उसको जोड़ते हैं और उसके जुराइम में पीपल्स पार्टी को शामिल करते हैं, तो अगर कोई शख्स उन जराइम में शामिल हो सकता है पीपल्स पार्टी के अंदर रहते हुए, तो वो डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा हो सकते हैं, ठीक है सर। इसके अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने बिल्कुल ठीक है। सईद गनी साहब, मैं अब आगे बाकियों को भी शामिल करूंगी, लेकिन मैंने ट्विस्ट नहीं किया। मौला बख्श चांडियो साहब का स्टेटमेंट था कि उज़ैर बलोच का ताल्लुक पहले पीपल्स पार्टी से था, अब नहीं है। मैं इस पे आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन बाकियों को भी शामिल कर लूं। अयाज लतीफ पलीजो साहब, सर ये बताइए कि क्या वाकई उज़ैर बलोच का आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था? क्या वाकई उज़ैर बलोच के जो उन पर इल्जामात हैं उसमें पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है? और क्या वाकई उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को परेशान होने की जरूरत नहीं? पारस, मैं इस बात को 3 हिस्सों में तकसीम करूंगा। पहली बात तो मैं अप्रिशिएट करूंगा रेंजर्स को और लॉ एनफोर्सिंग इदारों को कि उन पर जो इल्जामात लगते रहे हैं माजी में कि वो लोग गुम हो जाते हैं, इनकाउंटर होते हैं, तो रेंजर्स ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, उस पर एलिगेशंस हैं, FIRs हैं, और उसको सही सलामत अदालत में पेश किया। और मुझे खुशी है कि उज़ैर जान बलोच महफूज हैं और वो अदालत में पेश हुए हैं, वो अपना तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अपने आर्गूमेंट्स देंगे वकील के तवज्जुह से। ठीक है। दूसरी बात यह है कि उज़ैर जान बलोच पे जितने भी क्रिमिनल केसेस या दूसरी FIRs हैं, उसमें उसका हक है कि वो उसको डिफेंड करे और प्रोसिक्यूशन का हक है कि उसके खिलाफ मुकदमों में चार्जशीट करे। मगर उज़ैर बलोच का एक दूसरा रोल भी है क्राइम्स के अलावा,
जो सिंध की वहदत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने प्ले किया, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उज़ैर जान बलोच ने लियारी के लोगों को ऑर्गेनाइज करके कराची का तहफ़्फ़ुज़ किया, सिंध का तहफ़्फ़ुज़ किया। तीसरा पहलू इसका यह है कि पीपल्स पार्टी, आपने बिल्कुल पारस सही बात की कि अगर पीपल्स पार्टी डिफेंड करने के बजाय और एकदम से दामन चुराने के बजाय कह देती कि उज़ैर जान बलोच बिल्कुल हमारा कारकुन रहा है, उस पर अगर मुकदमात हैं तो मुकदमात चलने चाहिए, बजाय इसके कि वो ये कहते हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ। मेरे ख्याल में होना ये चाहिए था, हमारे मुल्क में ये होना चाहिए कि हम लोगों को इस्तेमाल करके उनको टिश्यू पेपर की तरफ फेंक न दें, कि उनको 3-3 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स भी दें, उनको कौमी असेंबली की सीट भी दें, उनको कहें कि आपसे मुकदमात वापस होंगे। अपनी बातों को क्लियर भी करते जाएं। आपने कहा इस्तेमाल करके, तो किसने इस्तेमाल किया आपके ख्याल में उज़ैर बलोच को? चूंकि अभी सईद गनी साहब ने तो जुल्फिकार मिर्जा साहब का नाम लिया, आपके ख्याल में किसने इस्तेमाल किया? मैं समझता हूँ पहली बात तो जुल्फिकार मिर्जा साहब आज इस प्रोग्राम में नहीं है, तो सईद गनी साहब को उन पे एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। और जुल्फिकार मिर्जा साहब, हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ वो बैठ घर पे लगाते हैं, हम भी नहीं होते हैं। चलें ठीक है, मगर मैं जुल्फिकार मिर्जा साहब को मैं नहीं समझता कि जुल्फिकार मिर्जा ने कभी भी उज़ैर जान बलोच को किसी क्राइम के लिए इस्तेमाल किया है। मैं ये समझता हूँ कि जुल्फिकार मिर्जा साहब के दौर में अगर पीपल्स पार्टी के करीब थे उज़ैर जान बलोच, तो भी वो पार्टी की पॉलिसी की वजह से थे। वो आसिफ अली जरदारी साहब और ऊपर उनकी जो कयादत है, आला कयादत, उसकी मर्जी के बगैर मिर्जा साहब वहां नहीं जा सकते थे। और रही बात दूसरी कि कराची में जितने क्राइम होते हैं उसमें अगर पीपल्स पार्टी पे एलिगेशन जाते हैं तो पीपल्स पार्टी अपना दामन आके अदालतों में साफ करवाए ना। पीपल्स पार्टी ये क्यों कहती है कि फलां से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, मैंने फोटो भी नहीं खिंचवाई, मैं गया भी नहीं। पीपल्स पार्टी को कहना चाहिए कि हम उनके पास गए, हमने उनको प्रोविंशियल असेंबली की 2 सीट्स दी, हमने उनको कौमी असेंबली की 1 सीट दी, हमने उनको कहा कि हम आपके मुकदमात वापस लेंगे। उज़ैर जान के कजिन मुझसे मिले थे, उन्होंने कहा था कि हमसे वादा हुआ है कि मुकदमात वापस लेंगे, मगर मुकदमात वापस लेने के बजाय ये वादा किसने किया था? ये वादा किसने किया था जिस वादे की बात कर रहे हैं? जरदारी साहब ने, फरियाल साहिबा ने, उस जमाने में उवैस मुजफ्फर साहब ने साउथ की पूरी चार्ज, डीसी साउथ और एसएसपी साउथ से लेके ऊपर तक पूरी चार्ज। लेकिन कलीजो साहब ये लोग तो जानते ही नहीं है उज़ैर बलोच को, इन्होंने वादा कैसे कर लिया? ये सईद गनी साहब के इल्म में नहीं होगा। पीपल्स पार्टी ने अच्छा अगर नहीं जानते थे तो उनको 2 प्रोविंशियल असेंबली की सीट, आपके ख्याल में 2 सूबाई असेंबली और 1 कौमी असेंबली की सीट देने का इख्तियार कोई किसी कराची के डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी के पास होगा अगर मरकज की उसको मंजूरी नहीं होगी? मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को ऑन करना चाहिए उज़ैर जान बलोच को और उनकी डिफेंड करना चाहिए। एक और बात, जुल्फिकार मिर्जा साहब कहते हैं कि उज़ैर बलोच मेरा भाई है और आप भी कहते हैं ना कि भाई है, तो ये भाई जो है, क्या ख्याल है क्या कयामत ढा सकता है और भाई के लिए आप लोग किस हद तक जा सकते हैं? हम किसी हद तक नहीं जा सकते। मैं अपने सगे भाई के लिए भी अगर उस पर इल्जाम होगा तो मैं कहूंगा, आपको पता नहीं याद है या नहीं है कि पारस ये हमारे पास आए थे हैदराबाद में, दोनों मुतारिब ग्रुप, जिस वक्त लियारी में एक दूसरे के ऊपर ऐवान बम फेंके जा रहे थे, तो उस वक्त ये हमारे पास आए थे और मैंने जब उनके दरमियान जब कंप्रोमाइज करवाया था तो उसका जो चार्टर है उसमें लिखा था कि ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। एक बात, और जितने भी लोग क्राइम में मुलविस हैं वो पेश होने चाहिए। बनेगी, तहकीकात होंगी पलीजो साहब, जुर्म भी सामने आएगा, जुर्म करने वाला भी आएगा और जुर्म करवाने वाला भी आएगा। जाहिर है इल्जामात है तो गिरफ्तार किया गया है, आगे चलते हैं। जी मैं पारस एक छोटी सी बात कर लूं। मैं सईद गनी साहब की इस बात को सेकंड कर रहा हूं कि वो सिर्फ उज़ैर जान बलोच क्यों, इशरतुल इबाद पे एलिगेशन से तो उसका जिक्र क्यों नहीं है? और मुशर्रफ साहब ने टारगेट किलर्स को आजाद करवा दिया तो मुशर्रफ साहब की बात क्यों नहीं होती? इसलिए सिर्फ उज़ैर जान बलोच नहीं, इशरतुल इबाद पे भी बड़े संगीन जराइम है और वो गवर्नर बने बैठे। ठीक है। अच्छा शाहिद लतीफ साहब, ये जो उज़ैर बलोच के हवाले से बातें हो रही हैं, जो इल्जामात लग रहे हैं, क्या ये कभी साबित भी हो सकेंगे सर? देखें, ये एक हमारे यहाँ कल्चर बन गया है ना कि जब भी कोई इस तरह का मुजरिम पकड़ा जाता है, सबसे पहले वो जो सियासी पार्टी है का पहला स्टेप यही होता है कि वो उसको डिसोन कर दें जी। उनके अपने ही अंदर लोग कह रहे होते हैं कि इसका ताल्लुक हमसे है, और बड़े बाअसर लोग और बड़े ऐसे लोग जो कि वहाँ अथॉरिटी रखते हैं वो इस चीज को कंफर्म कर रहे होते हैं कि ये शख्स हमारी पार्टी का है। कुछ कहते हैं है, कुछ कहते हैं था। और यही बात आपको याद होगा कि सौलत मिर्जा के केस में भी हुई, MQM के साथ भी जो वाकयात गुजरे, लग रहा है कि ये उसी का रिपीट है। यानी बिल्कुल वही सीन आज फिर से दोहराया जा रहा है और ये कोई नई बात नहीं है, ये सारी सियासत है। देखें डॉक्टर आसिम के मामले पर भी आपने देखा कि अभी तक कुछ साबित नहीं हो सका शाहिद लतीफ साहब, बल्कि खबरें ये हैं कि उल्टा जो डॉक्टर आसिम के वकील हैं ना, उन्होंने DG रेंजर्स के ऊपर 500 करोड़ का हर्जाना कर दिया है कि हिरासत करके अपनी पसंद का स्टेटमेंट दिलवाने के लिए। और सर उससे पहले आपको याद होगा कि 90 दिन के लिए आमिर खान को रखा गया, रिहा कर दिया गया। फिर अजमल पहाड़ी, सौलत मिर्जा, उनकी भी JIT सामने है। तो इन चीजों को देखते हुए क्या लगता है कि उज़ैर बलोच का मामला आगे बढ़ेगा या यहाँ कुछ होगा?
देखें, ये हुकूमत का फर्ज है ना। इसी बात को मैं आगे लेकर चलना चाह रहा था कि ये फेडरल गवर्नमेंट के काम हैं। और ये भी बातें हो रही हैं कि जैसे उज़ैर बलोच के बारे में बात हो रही है, सौलत मिर्जा के बारे में बात हो रही थी कि वो तो जी बहुत पकड़ा जा चुका था, मगर मंजर आम पर कब लाया गया उसको भी मंजर आम पर जब लाया गया, उसके बाद आपको याद होगा सौलत मिर्जा को कि फेडरल हुकूमत ने उसकी जो फांसी थी उसको एक्सटेंशन दी, वो भी सियासी मकासद के लिए दी कि वो जो उसकी रिकॉर्डिंग हुई है उसको खुद कोर्ट में ले जाकर कुछ स्कोर्स जो हैं वो सेटल करने थे एमक्यूएम के साथ, तो वो फेडरल गवर्नमेंट का रोल था, वो हमें नजर आया। तो जहां पे इस तरह की सियासत चल रही हो उससे वो बयान दिलवाए गए और फिर उसको फांसी दे दी गई। आज जो मामला चल रहा है इसके बारे में भी, उज़ैर बलोच के बारे में सबको मालूम है कि ये तो बहुत अरसे से इसकी गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी, और अब वो वक्त जो है उसको मुनासिब समझा गया। ये फेडरल हुकूमत का काम है ना कि ये केस तैयार किया जाए और केस को फिर सामने लाया जाए, इसको आगे चलाया जाए। तो ये जो बयानात और ये जो बातें अब हम कर रहे हैं कि जी इनका क्या बनेगा, ये तो डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट जो है उसका रोल है। अगर आप बात कर रहे हैं डॉक्टर आसिम की, क्या रेंजर्स ने अपना काम मुकम्मल नहीं कर दिया? अब वो रेंजर्स के ऊपर आप जाने की बात कर रहे हैं, तो रेंजर्स ने अगर अपना काम मुकम्मल किया, जो ही वो पुलिस में उसको पेश किया गया, जो कि हमारा सिस्टम है, तो पुलिस ने उनके 90 दिन के काम पर पानी फेर दिया। दावे तो हो रहे थे, वही बात ना, लेकिन कहा जाता है कि सियासी लोग कोई ना कोई हल निकाल देते हैं। अब ये बताइए कि उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी के बाद क्या आपको लगता है कि हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां होंगी? क्योंकि कहा जाता है कि जो उज़ैर बलोच कमाता था ना, उसका एक बड़ा हिस्सा बिलावल हाउस को जाता था। मैं ये समझता हूं कि ये इस वक्त हाई टाइम है कि इसके ऊपर रेंजर्स की तरफ से और बाकायदा ये आर्मी की तरफ से भी, क्योंकि उनकी तरफ से ये सारी जो मेहनत की जाती है दहशत गर्दों को पकड़ने में और उसके बाद दहशत गर्दों को छोड़ दिया जाता है, ये तो अरसे से चल रहा है कि गर्दनें कटवाने वाले आपकी कौम के मुहाफिज सिक्योरिटी इदारे जिसमें पुलिस, आपकी आर्मी, रेंजर्स, ये सब शामिल हैं, और उनको पकड़ा जाए और फिर छोड़ दिया जाए। तो ये हुकूमत की इसमें नाअहली है, इसकी प्रोसिक्यूशन का इशू बड़ी देर से है, और ऐसे मुजरिमों को छोड़ दिया जाता है अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए, उनको किसी वक्त सामने लाया जाता है, स्टेटमेंट्स दिलवा दी जाती हैं। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जुल्फिकार मिर्जा का ही ताल्लुक होगा, अगर इस्तेमाल भी किया होगा तो उन्होंने ही किया होगा। तो क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि सिंध के वजीर दाखिला अपनी मर्जी से किसी को इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, देखें, जुल्फिकार मिर्जा तो पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे, उस वक्त तो उनके खिलाफ कोई ऐसी बातचीत नहीं होती थी। जब उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ चंद बातें की, वो मंजर आम पर आई, तो ये सारे का सारा कनेक्शन वही बनता है कि वो मुजरिम लोग जब वो बज़ाहिर सामने आकर वो सबूत देते हैं कि हमसे ये काम लिया गया, एमक्यूएम का मामला था तो उन्होंने भी नाम लिए, सौलत मिर्जा ने कि मुझसे फलां लोग ये काम लेते रहे, और आज पीपल्स पार्टी में भी जब इसने नाम लिए तो उसमें अब आप कह रहे हैं जी कि जुल्फिकार मिर्जा जो हैं वो अपना कोई जाती काम शायद इससे करवा चुके, तो फिर इसकी तफ्तीश की जानी चाहिए, और ये फेडरल हुकूमत का काम है। इसकी इंक्वायरी आपको करना होगी। जी ठीक। और मैं समझता हूं कि इसमें आर्मी और आपकी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको सामने आना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए, आफ्टर ऑल ये मिलिट्री कोर्ट्स। जी मैं जरा सईद गनी साहब से भी करना चाह रही हूँ, टाइम कम है। सईद गनी साहब, एक बात बताइए सर कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि अगर उज़ैर बलोच को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए गिरफ्तार किया गया है तो जल्द ही इसका पता चल जाएगा। सवाल सिर्फ ये है कि सर कोई क्यों आप लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहेगा, और क्या कैसे इस्तेमाल हो सकता है? और जब आप कह रहे हैं कि आपका कोई ताल्लुक नहीं है तो इस्तेमाल हो या ना हो, खौफ तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को? एक मेरी गुजारिश सुने, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट्स करेक्ट कर दूं। एक तो उज़ैर का और सौलत मिर्जा का कोई मवाजना इसलिए नहीं बनता है कि सौलत मिर्जा एमक्यूएम का नॉन एक आदमी था, उनका ओहदेदार रहा, उनके लिए काम करता रहा, और जो ये अभी शाहिद साहब फरमा रहे हैं कि शाहिद लतीफ साहब के जी वो पता नहीं इतने दिन बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, वो 15-16 साल से तो जेल में था, वो 15-16 साल से जेल में था, उसको सजाए मौत हुई थी KEC के MD के कत्ल में, वो कोई छुपाव नहीं था। जब उसकी वीडियो आई थी तो वो उससे फांसी काट से उसकी वीडियो रिकॉर्ड हमारे फैक्ट्स क्लियर करें, अपने भी तो करें। उज़ैर बलोच के ऊपर इल्जाम ही यही है कि पीपल्स पार्टी के कहने पर जराइम किए जा रहे थे, यही इल्जाम आते हैं ना सर? इल्जाम है ना, तो उसको सामने आने देना। तो JIT बन गई है आपने लगाया, अभी तो ये तो किसी ने लिखा, अभी तो बनी है ना, अभी है ना, आपने JIT से पहले रिपोर्ट भी जारी कर दी। अच्छा, आपको इल्जामात का भी नहीं पता है? अभी JIT बनी नहीं है, अभी JIT बनी नहीं है, और आपके पास सारी रिपोर्ट आ गई कि जी JIT में ये चीज हो गई कि पीपल्स पार्टी के इसको इस्तेमाल किया। देखिए, मैं एक चीज बिल्कुल वाज़ेह आपको कर दूं कि ये लोगों की ख्वाहिश तो जरूर हो सकती है कि उज़ैर बलोच का इतना पैसा आता था तो इतना हिस्सा बिलावल चला जाता था, ये कहना बड़ा आसान होता है। ये आज से 6-8 महीने पहले भी एक बंदा पकड़ा था, उसके मुतालिक भी कहा गया जी 75% बिलावल था। मैं उस वक्त से कह रहा हूँ
कि भाई बिलावल हाउस की दीवारों को तो नहीं देता होगा ना, किसी बंदे को देता होगा, नाम पूछे उसे किसको देता है वो। ये तो है बिल्कुल बात। बिलावल हाउस में अगर किसी आदमी को देता है तो उसका नाम बताएं कि जी सईद गनी को मैं देता था, या एक्स में को देता था, वाई को देता था, जेड को देता था। ये तो कोई बात नहीं कि जी टीवी पे चला दिया 75% बिलावल हाउस को जाता था। इसी तरह जरा होले रहे, ये सारी चीजें हकायक सामने आने दें। अगर तो पीपुल्स पार्टी के ऊपर डालने की कोशिश की गई, अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की गई, तो हमें फिर ये राइट तो है ना कि हम अपने को डिफेंड करें, हम लोगों के सामने हकायक लेकर आए, बताएं कि जी जो बात ये कह रहा है वो सही नहीं है, जो हम कह रहे हैं वो दुरुस्त है। सीएम साहब ने आपने कहा है कि हम पे बात आएगी तो फिर हम उस पर बात करेंगे और देखते हैं कि आगे, जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टाइम आगे चलेगा, अगर बढ़ता है तो फिर चीजें सामने आएंगी। मिसाल के तौर पर अगर बीबी अगर कल वो बैठ के कहे कि जी सईद गनी ने मेरे से 4 कत्ल करवाए हैं, तो मुझसे पूछेंगे तो सही के करवाएं कि नहीं करवाएं। मैं बात तो नहीं करूंगा कि मैंने कराए कि नहीं कराया, नहीं, कि उसने कह दिया बस मैं चुप करके बैठ जाऊं, जनाब ठीक है हो गया काम, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उसको इल्जाम लगाने दें, हम उसका जवाब देंगे, लेकिन बात ये तय है कि जिसने उसको इस्तेमाल किया है, देखिए नाराज होने की बात नहीं है, वो इल्जामात है, उसमें पीपल्स पार्टी का नाम है, इसीलिए सवालात हो रहे हैं ना सर, इसीलिए आपको शायद थोड़ा बुरा लग रहा है ये उठते हुए सवालात अपनी जानिब, लेकिन अब तो मुझे बुरा नहीं लग रहा है, मुझे बुरा नहीं लग रहा है। बात यह है कि अगर तो उससे मुलाकातों की वजह से पीपल्स पार्टी मुजरिम है तो मुलाकातें सबने की हैं, और सिर्फ सियासी लोगों ने नहीं की और लोगों ने भी की हैं, उनके भी नाम जरा ले आइएगा सामने के कौन कौन से। चलिए देखते हैं सूरत हाल क्या सामने आती है। सईद साहब बहुत शुक्रिया, पता कराइए। सेनेटर सईद गनी हमारे साथ है, सिक्योरिटी एनालिस्ट शाहिद लतीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया था, और अवामी तहरीक से अयाज लतीफ पलीजो साहब, बहुत शुक्रिया आप सबका। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस जहां से को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।